कौशल्या जी दासी को भेजते हैं, संत कहते हैं कि बसवा खेले तेरा ज्यादा सरफ चेरिया राजा हो राजा जी तोरे रानी दर दे व्याकुल दगर न बुलावा हो राजा जी तोरे रानी दर दे व्याकुल दगर न बुलावा हो ये तना वचन सुनी राजा जी तसवा पटकी दिहलै हो राजा जी तोड़ी के चढ़ल धरोहर कहो रानी कुशल। दशरथ जी गए कौशल्या के पास, कहो रानी कैसा लग रहा है। कौशल्या जी रोकर कहती महाराज आप मुझसे कुशलता पूछ रहे हैं कि मुझे कैसा लग रहा है। अरे मेरे लिए तो ये संसार अधूरा लग रहा है। कौशल्या जी रो रो कर भगवान महाराज राजा दशरथ जी से कहने लगे कि बेरिया बेरी मीझे मेरे मीझी में यंग मोर भारी भइल हो राजा जी मोरे लखे दुनिया यंधार लागे क्या तोहे कुशल पूछो राजा जी मोरे लखे दुनिया यंधार लागे क्या तोहे कुशल पूछो। प्यारे सज्जनों, लंबा है बहुत लेकिन मैं थोड़ा सा भाव ली। प्यारे सज्जनों, अब जैसे ही महाराज राजा दशरथ जी मालंग देश जाते हैं दगरी को बुलाने के लिए, तब तक क्या हुआ कि भगवान परब्रह्म परमेश्वर जगत नियंता जगतधार भगवान श्री हरि कौशल्या के कक्ष में प्रकट हुए। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की। अब जैसे ही विष्णु भगवान प्रकट हुए ना, मैया हाथ जोड़कर विनती करने लगे। भगवान ने कहा ओ मैया बेटा बनने के लिए आए हैं, बेटा बना लो। कौशल्या जी बोली क्षमा करना प्रभु, अगर बेटा बनकर आए होते ना तो जरूर मैं बेटा बना लेती, लेकिन आप तो पूरे पिताजी बनकर आए हैं। कौन ऐसी मैया होगी जो आपको इस रूप में स्वीकार करेगी। भगवान ने कहा अच्छा भैया तो आपका बेटा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैया कौशल्या कहती है प्रभु जब बच्चा जन्म लेता है ना तो उसके हाथ में गोली बंदूक नहीं होता। भगवान ने कहा मेरे हाथ में कहाँ गोली बंदूक है। कौशल्या जी कहती है प्रभु आपके हाथ में जो ये शंख चक्र गदा पद्म है ना, ऐसा बालक मुझे नहीं चाहिए जो झगड़ालू हो। भगवान ने कहा भैया अगर मैं ये शंख चक्र गदा पद्म हटा दूं तो बेटा बना लोगी। बोले हाँ हाँ बना लेंगे। भगवान ने हटा दिया, मैया अब तो बेटा बना लो। कौशल्या जी कहती अभी नहीं, अभी बाकी है। भगवान ने कहा बाकी है, और क्या बाकी है। बोले प्रभु जब कोई बच्चा जन्म लेता है ना तो उसका 4 हाथ नहीं होता है, 2 हाथ होता है। ये 4 हाथ वाला बच्चा हमको नहीं चाहिए। अरे जो लोग आना भी ना चाहे ना वो भी देखने आएगा। नहीं चलो कौशल्या मैया ने 4 हाथ वाला बेटा को जन्म दिया, चलो ऐसा मुझे भौतिकी बालक नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मैया तो क्या करना पड़ेगा। बोले प्रभु 2 हाथ हटा दीजिए, 2 हाथ को रखिए। भगवान ने 2 हाथ हटा दिया, 2 हाथ को रखे। बोले मैया अब तो बेटा बना लो। कौशल्या जी कहती है अभी भी बाकी। बोले अब क्या बाकी है। कौशल्या जी कहती है प्रभु जब बच्चा जन्म लेता है ना तो जींस टी शर्ट
कौशल्या जी कहती है प्रभु जो आपने ये पीतांबरी धारण किया है ना, ऐसा बच्चा जन्म नहीं लेता है, संसार में नंगा आता है, इसलिए आपको छोटा सा नन्हा सा बालक बनना पड़ेगा। ये पीतांबरी को हटाइए और छोटा सा बालक बन जाइए। भगवान ने पीतांबरी को हटा दिया और नन्हा सा बालक बन गए। अब तो बेटा बना लो। कौशल्या जी कहती है एक कसर बाकी है। भगवान ने कहा अभी भी बाकी है। बोले हाँ। बोले क्या बाकी है? बोले कि देखो प्रभु, जब बच्चा जन्म लेता है ना तो उसको रोना पड़ता है। अगर बच्चा नहीं रोता तो पूरे परिवार वाले रोने लगते हैं, मेरा बेटा को क्या हो गया, डॉक्टर को बुला, वैद्य को बुला, झड़वाओ, ये करो, वो करो, सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं। इसलिए आपको रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा हमको रोना धोना नहीं आता, और मैं क्यों रो, मुझे कौन सी दुख पड़ी है? कौशल्या जी कहती है प्रभु भले ही आपको रोना धोना ना आए, लेकिन संसार का नियम है कि आते के साथ रोना पड़ता है। भगवान कहते गजब का संसार है, आते के साथ रोना पड़ता है। बोले हाँ। और कौशल्या जी कहती है प्रभु जिस तरह आपको अपने भक्त रो रो कर बुलाए हैं, आप भी अपने भक्त को जानकारी दीजिए कि मैं जन्म ले चुका हूँ ताकि आपका दर्शन करने के लिए आया। भगवान रोना प्रारंभ किए। संत कहते हैं कि भाई प्रगट कृपाला दीन दयालु कौशल्या माता पुनि बोले सोमति डोले तजहुता तयहरूपा। जैसे कौशल्या जी कहती है भगवान नन्हा सा बालक बन गए और रोना शुरू किए। अब जैसे रोना शुरू किए ना, दासी की कानों में आवाज सुनाई पड़ा, दौड़ कर गई। जो स्वामी तुलसी बाबा ने लिखा रामचरितमानस में, रामचरितमानस में कि सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बाने, सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बाने, साब्रह्म चली आए सबराने, साब्रह्म चली आए सबराने, सुनि शिशुरुदन दासी दौड़ कर गई राजा दशरथ जी के पास, महाराज अरे कौशल्या मैया ने सुंदर से लाला को जन्म दिया, गला का हार उठाकर देना चाहिए। जैसे एक दासी को दी तब तक दूसरी दासी दौड़ कर आई, महाराज अरे कैकेयी रानी ने भी एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। तब तक तीसरी दासी दौड़ कर आई, महाराज अरे सुमित्रा मैया ने तो दो बच्चे को जन्म दिया। अच्छा बताइए
चौथे पन में सुत चार दे राजा गोकुल का नंद। राम कहो सिया राम, कहो सिया राम, कहो सिया राम, कहो प्यारे सज्जन। अच्छा बताइए, आप लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं कि दशरथ जी को 4 बेटा क्यों हो गया, हमको क्यों नहीं? अच्छा, किनको आपत्ति है? थोड़ा हाथ ऊपर करिए तो। क्यों भैया? बेटा हुआ दशरथ जी को, खुश नहीं है? सब खुश है ना? अच्छा, अरे खुशी से हाथ उठाए। प्यारे सज्जनों, आज संत कहते हैं कि महाराज राजा दशरथ जी बड़ा प्रसन्न है, तो बधाई में चलना है क्या आप लोगों को? दशरथ जी के यहाँ जाना है। जो लोग खुश हैं बस अनुभव करिए कि हम सभी दशरथ अवधपुर नगरी में हैं। देखिए, वैसे नियम है कि अगर किन्हीं को बेटा हो जाए ना तो बड़ा खुश, और बेटी हो जाए तो नाराज होते हैं। अगर किन्हीं भैया का बेटा हुआ है तो हॉस्पिटल जब लेकर जाएगा ना, और अगर बेटा हुआ तो आप नहीं पूछेंगे, फिर भी आपको कहेगा अरे जानते हो यार, बोले क्या हम बाप बन गए, बेटा हुआ है। और अगर हॉस्पिटल गया है और आप खुद से पूछिएगा अरे भैया हॉस्पिटल गया था क्या हुआ, तो 2 इंच मुंह इधर घुमाएगा और 2 इंच इधर कहेगा बेटी हुआ है। बेटा हुआ है तो फिर पूछे बताएगा, बेटी हुआ है तो मुंह इधर घुमाएगा इधर। अरे वो बाप है, दहेज देना पड़ेगा, इसलिए बेचारा उस तरह पूछता है। घर में जो बूढ़ी दादी लोग होती है ना, उनका व्यवहार कैसा होता है जानते हैं? अगर पोता हो जाए तो हाथ में ऐसे लेंगे और क्या कहेंगे, तो मेरा लाला है, जीने का सहारा है, आंख का तारा है, ना जाने कितनी उपाधि लगा देती है। और जब पोती हो जाए ना तो हाथ में ऐसे कहेंगे आर कहने मिलो ये है या चलो पहले से लेके आना तो आया से तिनिया बन बताइए। अगर पोती हुई है तो शोषण बन गई, और पोता हुआ तो जीने का सहारा हो गया। वाह रे जवाना, गजब का संसार है। लेकिन ऐसा कभी सोचिएगा भी मत कि बेटा हो जाए तो हम खुश हैं। अरे बेटा तो एक कुल का उद्धार करता है, बेटी तो 2-2 कुलों का उद्धार करती है। प्यारे सज्जनों, इसीलिए महान बेटी है, बेटा नहीं। आज दशरथ जी बड़ा प्रसन्न है। आइए हम सभी बधाई में चले और भाव के साथ आनंद ले। महाराज राजा दशरथ जी इतना प्रसन्न है कि सोना चांदी हीरा मोती जो है बस लुटाते जा रहे हैं। आइए हम सभी बधाई का आनंद ले। कि दशरथ अंगनवा में हो दशरथ अंगनवा में, दशरथ अंगनवा में, दोनों हाथ में भाग सा बाजत बधैया
कि आज सुंदर ललनवा जन्म लेगा, आज सुंदर ललनवा जन्म लेगा। बताइए, अच्छा बेटा बेटी हो तो लोग खुश होते हैं, तो आप लोग जयकारा भी नहीं लगाते? प्रेम से बोले रामलला सरकार की। देखिए कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों को बुढ़ापा में भगवान का नाम लेना पड़े। संत कहते हैं ना कि वैसे हमारी देश की बहुत ऐसी नारी है कि जब ससुर भसुर सामने रहे ना तो सर पे पल्लू नहीं रहता है, लेकिन जब नजर मिले ना तो तुरंत ढकती है, देख लेंगे कोई क्या कहेंगे। संत कहते हैं कि लाज लगती है तो घूंघट भी याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट भी याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट भी याद आती है। क्या गमगीन कहानी है इस मानव जिंदगानी की, उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। जब चार पाई पर लेटते हैं ना तो भगवान से कहते हो, हे भगवान जल्दी ले चलिए, बड़ी पेट में तू खा गई। भगवान भी कहते कुछ दिन और बचो, बेटा के लिए पोतों के लिए बहुत किया है, मांगो थोड़ा और क्या मांगना है। अरे हमारे जीवन का सबसे बड़ा विडंबना यही तो है कि जब मेरे पास पैसा होता है ना तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन मरने के बाद जब श्मशान लोग जाते हैं ना तो देखिएगा पैसा फेंकते हैं। क्यों फेंकते हैं पैसा जानते हैं? इसलिए कि वो मुर्दा से कहते हैं रे पूरी जिंदगी तू पैसा के पीछे भागा है, बड़ा पैसा के पीछे भागता था, इतनी शक्ति तेरे अंदर है तो लो मैं सारा लुटा रहा हूं, थोड़ा उठ कर ले लो, ले ले, इतना पैसा लेना चाहते हैं। लेकिन उस समय वो असमर्थ होता है, लेने लायक नहीं होता। बताइए, भागना चाहिए राम के पीछे तो भागते हैं काम के पीछे। अरे वो पैसा ही क्या जो मरने के बाद काम ना आए, वो जिंदगी ही क्या जिस जिह्वा से भगवान का नाम ना निकले। प्यारे सज्जनों को स्वामी तुलसी बाबा एक संत ने भाव दिया है, कहते हैं कि जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना, जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना। अरे वो जीव किस काम की जो भगवान का नाम ना ले सके। प्यारे सज्जनों, इसीलिए संतों ने भाव दिया और कहा कि माटी में मिल जाए तनवा, माटी में मिल जाए, माटी में मिल जाए
आयु अंसारी जी, वाह वाह, जो भगवान के जन्म उत्सव में पूरी 20 रुपया का दान दिए। एक बार उनकी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। देखिए ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि भगवान की कथा में वो आए हुए हैं। इसीलिए एक उर्दू कवि ने एक भाव लिखा है। एक उर्दू कवि से किसी ने पूछा कि खुद को खुदा कहूं या खुदा को खुदा कहूं, ये आलम सब खुदा के हैं, किसको खुदा कहूं? तो उर्दू कवि ने जवाब दिया कि खुद को खुदा कहो, खुदा को खुदा कहो, ये आलम सब खुदा के हैं, सबको खुदा कहो। प्यारे सज्जनों, ये संसार में भगवान एक है और अल्लाह भी एक है, बस हम लोग मानने पर निर्भर करते हैं। जैसा जो भक्ति है वैसा प्रेम से मुझे साचे दरबार की एक और हमारे जजमान जी के द्वारा भगवान के चरणों में 50 बताना है। भगवान उनका भी कल्याण मंगल करे। आइए हम सभी भगवान के जन्म उत्सव में थे। क्या कहें, भाव इतना नहीं कि थोड़ा बहुत भटक जाते हैं, भाव भी बहुत समय का अभाव, बस यही। आइए महाराज राजा दशरथ जी जब खजाना लुटा रहे हैं ना, तो संत कहते हैं क्या कि जन में है राम रघुरैया, हो जन में है राम रघुरैया, यवद में काटे पतैया, जन में है राम रघुरैया, यवद में काटे पतैया, बाज बधैया हो बाजे बधैया, बाज बधैया हो
बधाई में कुमारी के द्वारा भी सजा है अच्छा ठीक है आप लोग का ही मन रखेंगे एक और सुमन कुमारी के द्वारा भी 10 कदम के बधाई सीता देवी के द्वारा भी बधाई में वस्त्र दान आया है भगवान कल्याण करे मंगल करे ललिता कुमारी के द्वारा भगवान के चरण में भगवान कल्याण करें। प्यारे सज्जनों वहां तो दशरथ जी कौशल्या जी लुटा रहे लेकिन यहाँ कौन लुटा रहे कि मैया लुटावे सखी अनाथन सोनावा लुटावे सखी अनाथन आप लोगों के ऊपर बना रहे हैं। प्यारे सज्जनों अंततः सारे लोग बधाई में जाते हैं। आज राम जी का दर्शन करने के लिए सारे देवता गण जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ
भोग लगा हुआ, भोग लगा हुआ। कर दिवस मरम न जाने को। सभी एक करके आइए और देखे जाइए। बाकी सच कहते हैं कि मास दिवस कर दिवस मरम न जाने को। देखिए खैया जी के द्वारा खिलौना आया है, बधाई में बहुत बहुत आशीर्वाद है, भगवान कल्याण करें। कि मास दिवस कर दिवस मरम न जाने को। रथ समेत रवि था निशा गवन विधि हो। आज सूर्य भगवान एक महीना से टुकुर टुकुर देख रहे हैं। चंद्रमा रोने लगा अपने दुर्भाग्य पर। भगवान ने पूछा, चंद्रमा मेरे अवतार में सब प्रसन्न है, तुम क्यों नाराज हो? चंद्रमा ने कहा, प्रभु मैं अपने दुर्भाग्य पर रो रहा हूँ। बोले क्यों? बोले यही तो मेरा दुर्भाग्य है कि सब कोई आपका दर्शन करने के लिए जा रहा है, लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूँ। आज भगवान एक हमारी और भैया जी के द्वारा वस्त्र दान आया है, बहुत बहुत आशीर्वाद। प्यारे सजन पार्वती देवी जी को बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान ने आश्वासन दिया और कहा, कवितावली में लिखे हैं कि धैर्य धरो शशि शांत रहो, तब संत स्वभाव सदा मोहि प्यारो। श्री गुरुदेव सुरित प्रतीत, श्री गुरुदेव का नाम उचारो। सूरज की रखियो ना कला, संग यद्यपि सूरज वंश हमारो। चंद्र रहेगा चहो युग में, अब राम के साथ में नाम तुम्हारो। भगवान ने कहा, चंद्रमा चिंता मत करो, अगर अभी सूर्य भगवान एक महीना से मुझे देख रहे हैं ना, तो तू 6 महीना तक देख लेना। चंद्रमा ने कहा, प्रभु जब आप द्वापर युग में आएंगे तब आपका दर्शन होगा, अभी कुछ मुझे ऐसा दीजिए ताकि मुझे खुशी मिल सके। भगवान ने कहा कि चंद्रमा जाओ, मेरा नाम गुरु वशिष्ठ जी राम रखे हैं। गुरु वशिष्ठ मेरा नाम राम रखे हैं, लेकिन आज के बाद तेरा नाम मैं अपने नाम के साथ जोड़ता हूँ। लोग मुझे रामचंद्र कह के बुलाएंगे। चंद्रमा प्रसन्न हो गए, कहते हैं प्रभु अरे आप अगर मेरा नाम अपने नाम के साथ जोड़ लिए तो क्या संसार में इससे बड़ा पद हो सकता है क्या? प्यारे सज्जनों, अब भगवान भोलेनाथ जा रहे हैं राम जी का दर्शन करने के लिए। भगवान भोलेनाथ मैया भवानी से कहते हैं, देवी मैंने एक चोरी किया। भोले बाबा से पार्वती जी बोली, बाबा आप भी चोरी करते हैं? आज भोले बाबा मैया भवानी से कहते हैं,
भगवान मैया भवानी से कहते और एक कहूँ निज चोरी सिंह गिर जा अति दुड़ मति तोरी। प्यारे सज्जनों, आज भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती जी से कहने लगी देवी मैं अकेली नहीं गया। बोली कौन कौन गई? कि काग भुसंडी संग हम दो मनुज रूप जाने नहीं हो मनुज रूप जाने नहीं हो। काग भुसंडी संग हम दो मनुज रूप जाने नहीं हो। प्यारे सज्जनों, भगवान भोलेनाथ अवधपुर जाते हैं दर्शन करने के लिए। आज जब कौशल्या के महल में पहुंचे तो प्यारे मेरा मोबाइल वहाँ है क्या? आवाज दीजिए, इसका बंद हो गया। बैठना चाहे तो सामने आकर बैठ जाइए, क्योंकि ज्यादा देर खड़ी रहेंगे तो फिर पैर हाथ दर्द करने लगेगा, इसलिए जगह आगे आकर बैठ जाइए आप लोग। आइए प्यारे सज्जनों, आज भगवान भोलेनाथ दर्शन करने के लिए गए। आज भोले बाबा मैया भवानी से बोले कि और एक कहूँ निज चोरी सुन गिर जा अति दृढ़ मति तोरी। लेकिन हम अकेले नहीं गए। बोले कौन कौन? बोले काग भूषण सद हम दो मनुज रूप जाने नहीं को। क्या थोड़ा इसका ट्रेवल बढ़ाइए इसका। प्यारे सज्जनों, अंत में भोले बाबा जब पहुंचे ना तो भोले बाबा एक ब्राह्मण का वेश बनाकर पहुंचे अवधपुर। अब राजा के दरबार में हर किसी का परमिशन तो है नहीं। अब भगवान भोलेनाथ सोचे कि अपने इष्ट देव भगवान राम का दर्शन मैं कैसे करूं। अब भोले बाबा कागभूषणी जी को पहचान गए और कागभूषणी जी भोले बाबा को पहचान गए। अब बोले क्या किया जाए? भोले बाबा से कागभूषणी जी ने कहा बाबा देखिए वो जो दासी आ रही है ना ये कौशल्या मैया की दासी है। अगर इनका साथ मिल जाए तो राम जी का दर्शन कर सकते हैं। बोले वो कैसे होगा? बोले एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? कि आप तो भविष्यवाणी करते ही हैं। बोले हाँ वो तो करते हैं। बोले तो एक काम करिए ना, आप इनका भविष्य बताइए। तो भोले बाबा जैसे ही देखे क्या इनके द्वारा विष का दान है भगवान के चरणों में भगवान कल्याण करेंगे। प्यारे सज्जनों, अंत में भगवान भोलेनाथ जैसे दासी को देखे ना वैसे कहने लगे अरे दासी तू कौशल्या मैया की दासी है, तेरा नाम ये है, तेरा दो बेटा है, तेरा पति का नाम है। अब जैसे सुनी दासी वैसे रुक गई। अरे ये तो पूरा बायोडाटा जान रहा है कौन है। रुक गई। देखिए हम सब नारियों का एक ही स्वभाव है, क्या जानते हैं? अगर कोई पंडित आ जाए या कोई जानकार व्यक्ति आ जाए तो सबसे पहले पूछेंगे पंडित जी अरे बताइए ना हमारे मलिकवा के कामा बढ़िया से ना चल काहे में चल। पंडित जी बताएंगे ये दिक्कत है, ठीक हो जाएगा। फिर पूछे अच्छा एक काम करिए ना, अब बताइए ना मेरा बेटा पढ़ने लिखने तो ठीक है, नौकरी चाकरी लगेगा ना? हाँ पंडित जी कहेंगे हाँ लग जाएगा। और सब पूछ लिए ना तो पूछेंगे तरी पंडित जी बताइए ना हमारा भाईवा को बड़ा दिक्कत है। एक और बच्चे के द्वारा भगवान के चरणों में पूरे 100 का दान है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। प्यारे सज्जनों, तो आज भोले बाबा बताने शुरू किए और दासी पूछना शुरू किए। अब दासी कहती है बाबा एक बात बोलो। बोले हाँ बोलिए। कि मेरी कौशल्या मैया ने मेरी रानी ने सुंदर से बच्चे को जन्म दिया है, आप भी चलकर थोड़ा भविष्य बताइए क्योंकि बूढ़ा में संतान मिला है दशरथ जी को। भोले बाबा सोचे कि यही तो हम चाहते हैं कि तुम अंदर लेके चलो।
आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी